अस्सलाम वालेकुम जी। सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। जी व्यूअर्स, आज बेसिकली जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं ये एक बड़ा रेगुलर केस देखा जाता है कि ऐसे पर्सन जिन में प्रॉब्लम आती है, यूरिनेशन का इशू आता जा रहा है, बर्निंग यूरिन है यानी कि पेशाब जल कर आ रहा है, या एजैकुलेशन का अमर आ रहा है और बार बार जो है वो उज़्वे तनासुल जो है वहाँ से जो सीमन है, मनी है, वो ज़ाया होता जा रहा है, या ऐसी कंडीशन जिसमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आ रही है, बार बार यूरिन का आना है, या फिर खुदा ना खासा यूरिन में खून का आना, ब्लड का आना, या सीमन में ब्लड का आना। तो ऐसी सारी कंडीशंस के अंदर जो केस रिपोर्ट हुए हैं इनके अंदर एक ऐसी कंडीशन डायग्नोज की जाती है डॉक्टर्स के साथ और फार्मासिस्ट करते हैं, जिसे कहते हैं बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। जी नाज़रीन, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया एक ऐसी कंडीशन है कि जिस कंडीशन के अंदर बेसिकली जो प्रोस्टेट के सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं आपको इससे पहले थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि बिनाइन क्या होती है। बिनाइन का मतलब होता है ट्यूमर की फॉर्मेशन, यानी ट्यूमर किसी एक ख़ास जगह पे, कैंसर किसी एक ख़ास जगह पे लोकलाइज होता है और वो बढ़ता नहीं है ओवर द टाइम पीरियड। दूसरे नंबर पे आ जाता है कि प्रोस्टेट क्या होता है। प्रोस्टेट बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक हिस्सा है और ये इसके अंदर चार हिस्से चीज़ें शामिल होती हैं। सबसे पहले इसमें है प्रोस्टेट शामिल है, यूरिनरी ब्लैडर शामिल है और यूरिथ्रा शामिल है। इसमें 3-4 पोर्शन जो हैं वो शामिल होते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा कि हाइपरप्लेजिया क्या होता है। हाइपरप्लेजिया होता है कि बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मर्दों के अंदर हार्मोन होता है, इसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि मर्दों में मर्दों जैसी खूबियत पैदा करता है, अगर वो ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो वहाँ पर उसे कहते हैं हाइपरप्लेजिया होना शुरू हो गया है। तो इस लिहाज से ये पूरी टर्म समझ आ गई, इसे कहते हैं बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। इस कंडीशन में क्या होता है कि इसमें यूरिन फ्लो यानी कि पेशाब के रुकावट होती है, पेशाब जो है उसका गुज़र मुश्किल हो रहता है, क्योंकि हाइपरप्लेजिया की वजह से जो हार्मोन है वो कंप्रेशन करता है ब्लैडर के ऊपर, जिसकी वजह से यूरिन फ्लो मुश्किल होता है। ऐसी कंडीशन के अंदर आज जो मेडिसिन की बात करेंगे वो है बेसिकली CCL कंपनी की मैक्सफोल डी मेडिसिन। मैक्सफोल डी मेडिसिन बेसिकली दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एक का नाम है ड्यूटास्टीरॉयड और दूसरे का नाम है टेम्सुलोसिन। ड्यूटास्टीरॉयड मेडिकली अगर इसे हम देखें तो इसे कहते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं टेम्सुलोसिन। टेम्सुलोसिन 5 अल्फा ब्लॉकर है। मैं 1 बाय 1 दोनों के बारे में बताना चाहूँगा। ड्यूटास्टीरॉयड बेसिकली कितनी इफेक्टिव टेक्निक है जो कि फिनेस्ट्राइड जो है, जो जिसका फंक्शन ड्यूटास्टीरॉयड की तरह ही है, ये वो काम करता है। इसका वर्किंग ये होती है कि ये बेसिकली प्रोस्टेट के मसल्स को या प्रोस्टेट को बढ़ने नहीं देता, जिसकी वजह से जो यूरिन फ्लो है, जो प्रॉब्लम होती है, वो नहीं हो पाती। दूसरे नंबर पे जब यहाँ पे ये सेल्स को बढ़ने नहीं देगा तो टेम्सुलोसिन जो है, जो कि 5 अल्फा ब्लॉकर है, इसका काम ये है कि इसने जहाँ ये नेचुरली सब्सटेंस को नहीं बनने देगा टेस्टोस्टेरोन को, यहाँ पे ये क्या करेगा कि ये स्मूथ मसल होते हैं प्रोस्टेट के, ये उनमें जो इन्हिबिशन कर देगा स्मूथ मसल में और उनको रिलैक्स कर देगा, जिसकी वजह से ब्लैडर और यूरिथ्रा के अंदर यूरिन का फ्लो बिल्कुल ईजी हो जाएगा। आल्दो जो है इसकी कॉज हाइपरप्लेजिया की अभी तक पता नहीं चली, लेकिन कहा जाता है कि उम्र के साथ साथ हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से हाइपरप्लेजिया, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया का इशू हो सकता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेसिकली ये जो दोनों कंपोनेंट हैं ये करेंगे क्या। ये दोनों कंपोनेंट जो हैं BPH, जिसे बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया कहते हैं, सबसे पहले ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि मेल में मेल जैसी करैक्टरिस्टिक्स क्रिएट करता है, उसको ये DHT, जिसे डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, उसको बनने से रोक देंगे। जब ये रोक देंगे तो उसकी वजह से खुदा न खासा जो कि प्रोस्टेट कैंसर की तरफ लीड करता है, ये उससे उसको रोक देंगे, जिसकी वजह से कंडीशन ओवरकम हो जाएगी। इसका जो टाइम पीरियड है देखा जाता है कि आमतौर पर जब 12 to 14% प्रोस्टेट में सेल बढ़ना शुरू हो जाएं तो फिर ये मेडिकेशन जो है अप्लाई की जाती है विद द डॉक्टर और फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन से। इसकी डोज बड़ी कॉमन है, वंस डेली एक कैप्सूल है, 20 कैप्सूल ईच पैक के अंदर मौजूद हैं और ये अप टू 4 ईयर्स जो है ये कोर्स किया जाता है। थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा
ड्यूटास्टीरॉयड है बेसिकली ये जब ब्लड में रहता है तो ये ब्लड में इसका ज़्यादा रहना भी जो है वो प्रॉब्लम करता है। अगर कोई इस तरीके से इंडिकेशन, इस तरह की कोई सिम्टम आपके सामने आ रही हो तो आप डॉक्टर से, फार्मासिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। ड्यूटास्टीरॉयड की ये जो कंडीशन है इसके बारे में, इसका टाइम स्टडी आपको बता दी। अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी प्राइस क्या है। इसकी प्राइस 1820 है, यहाँ पैक पे आप देख रहे हैं। CCL कंपनी का ये एक यूनिक प्रोडक्ट है और इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक है 0.5 में, एक है 0.4 mg में। वीडियो पसंद आई है तो आगे शेयर करें, लाइक करें। जो नए हैं मेरे चैनल पर वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।